वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज साहू सर एंड ही हैज़ अ 25 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। सो आई होप ऑल ऑफ यू विल relish दिस सीजन। सो सर प्लीज़ आप स्टार्ट करें। ठीक है, वॉइस ज़्यादा क्लियर है। चलिए। इसका ड्यूल निकालना है, ड्यूल प्रॉब्लम लिखना है। गिवन है तो ये हमारा कौन सा प्रॉब्लम कहलाएगा? प्राइमल प्रॉब्लम। किसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा है? मैक्सिमाइज जेड। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग ये तीन साइन हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। गड़बड़ कौन सा है? यहां तुरंत हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। कैसे? x2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये तो बुक में लिखा ही हुआ है। अब इसमें भी कुछ मिस्टेक है। कैसा साइन होना चाहिए? एक माइनस इधर और माइनस, ठीक है। तो क्या कहते हैं? ड्यूल ऑफ द एबव प्रॉब्लम। कैसे लिखना बताया गया? इसको थोड़ा सा और बेहतर लिख लें। कैसे? x1 प्लस 0x2 इधर इधर, ठीक। चलो शुरू हो जाए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज जेड। चलिए बताइए। 5w1 4w2 w, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट w1 w2, ये दोनों फिनिश ग्रेटर देन आर इक्वल टू, फिर यहां से w1 ये 0, w3 माइनस w इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और -2, और नॉन नेगेटिविटी में ठीक है। हाँ, ये तो अब ऑब्वियसली है, अपने आप से ही जो वेरिएबल नहीं है उसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम में सिर्फ एक प्रॉब्लम आए, एक ही आएगा ही, हमें एक ही लगाना रहेगा, तो सब इसका लिखने का तरीका मैंने बताया। कैसे इसको बोलेंगे? गिवन प्रॉब्लम, हाँ, 1 1 1 0 0, इधर पहले इसको फिल कर लिया जाए। क्या है? 5 4 6, और क्या कहते हैं? ax इक्वल टू, बाकी ड्यूल का प्रोसेस जानते हैं। एक और रह गया क्या? मैक्सिमाइज जेड 3 -2 x1, और अब ड्यूल लिखते समय ये c है, c का रोल कौन करने लगता है? b। a का रोल कौन करने लगता है? a डैश। और x1 x2 की जगह वेरिएबल नए आ जाएंगे जितने कंस्ट्रेंट को देखते हुए, ठीक है। यहां तक चलिए।
क्लियर है? आज सीखना है सॉल्व द एलपीपी यूज डुअलिटी। रब करें इसको। इस पे प्रॉब्लम गलत नहीं होना चाहिए, सभी तरीके का प्रॉब्लम इस पे बता दिया है। अच्छा, और एक चीज सुने, इधर में अगर मिनिमाइज लिखा होता, क्या लिखा होता? मिनिमाइज, ठीक। और यहां तब ये साइन ये कैसे होते ये वाले सवाल? देखो ऐसा था ना, ऐसा था ना, यहां क्या लिखा होता? तो हमको पता है ये सब कैसे होते, ग्रेटर के, ठीक है, यहां तक ये ठीक है। तो जैसे पहले हमने इसमें कौन सा साइन कंसीडर किया था? लेस वाला, ये ना। बाद में कौन सा कंसीडर किया था? ग्रेटर वाला। यहां कौन सा है? तो यहां पहले इनमें से कौन सा साइन कंसीडर करेंगे? ग्रेटर वाला। बाद में कौन सा कंसीडर करेंगे? लेस वाला। ये पहले आएगा और ये वाला, ये दोनों साइन तो अलग हो गए ना, मतलब x2 बता रहा है कि 6 से बड़ा हो गया। अरे अब ना, तो इस बार हमें कौन सा साइन पहले लेना है? ये वाला। ये वाला कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अगर आप ऊपर नीचे करके कर भी लेते तो भी सही होगा, लेकिन बुक से आंसर टैली नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है, solve the LPP use duality। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, 2011 का क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 2x2 x1 plus x2 and x1 plus x2 लेस देन आर इक्वल टू 7, ठीक है ना। और x1 प्लस 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड x2 इज लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। अगर सिर्फ लिखा रहता बाय सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स पढ़ चुके हैं, बता दिया है, तो इसको इक्वलिटी में लाने के लिए एक सरप्लस वेरिएबल, इसको एक स्लैक, इसको एक स्लैक, इसको एक स्लैक, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स खोजेंगे वो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां साइन कैसा है? ग्रेटर का है। एक एम बिगम एक इसमें यूज करना पड़ेगा। यहां पहले हमें किस में बदलना है? इसको ड्यूल में। तो ये लिखा है मैक्सिमाइज, तो डिस्टर्ब कौन सा है? कांस्टेंट है पहला वाला। तो कैसे सुधारेंगे?
ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्यूल ऑफ द एबव प्रॉब्लम। ठीक, क्या पढ़ेंगे इसकी जगह, मिनिमाइज जेड डी, बोलो भाई, माइनस W1 W2। ठीक, अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट माइनस W1, यहां क्या कर लें, फिर बस ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नेक्स्ट W1 प्लस W, सही है, नॉन नेगेटिविटी में ठीक। अब यहां से हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, यूजुअल सिंप्लेक्स, जैसा हम सिंप्लेक्स में यूज करते हैं। इनको हटाने के लिए कौन सा वेरिएबल है, सरप्लस वेरिएबल, तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग सरप्लस वेरिएबल, क्या आएगा भाई, माइनस, क्यों भाई, ठीक है, यहां से सही है, ठीक, क्या इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है, देख लें, सही है, फिर सही है, इसमें कहीं भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक कॉलम ये है क्या नहीं है इसमें, तो ये कहां इंक्रीज किया जाएगा, पहले वाले में, क्या इंक्रीज कर लेंगे, W, इसको जरा पढ़े, अच्छा ये लिखा क्या है, तो ये हम जानते हैं मैक्सिमाइज जेड डी डैश इक्वल टू, क्योंकि सिंप्लेक्स किसके लिए है, मैक्सिमाइज के लिए, सुधारो बेटा जरा इसको, W1 प्लस 0 माइनस MW7, याद होगा फिर क्या कहते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल आइडेंटिटी के लिए ये दो रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको छोड़ के सबको क्या कर डालेंगे, 0, बोलो किसको किसको, W2 W3, ठीक, फिर W5 W4 तो ये ना, और W6 किसके इक्वल है, तो जब हम इनको 0 कर डालेंगे तो
आंसर देगा क्या? पहले ये कौन है? W7 किसके इक्वल होगा? और ये कौन है? W4 ये किसके इक्वल होगा भाई? 2। ठीक, वहां x भी लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे? WB। कौन कौन आ गया? 3 और फिर क्या कहते हैं? स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल याद है किसी को? B। वहां x भी होता था ना, यहाँ क्या बोलेंगे? W। फिर Y1 ही लिखिए, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y इधर मिनिमम रेशियो। यहां से कहां से काउंट करते हैं इसको? 1। फिर सही है, बेसिस में W7 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम है ये, और ये कौन सा है? उसी फ्लो में लिखेंगे, पहले Y7 और फिर इसके लिए है हमारे पास -m -3, इधर में 3 और अब बेटा जरा कॉलम सही से बताना। ठीक, फिर 1 2 0 1 अब -1 0 1 0। ठीक, इधर क्या लिखते हैं? ZD क्या लिखते हैं? CBXB है ना, -3m -6। हाँ, यहां से कहां 0 लिख लेते हैं? पहले जो बेसिस में है उनके नीचे आपको 0 लिख लेना है। हाँ, बाकी के लिए फॉर्मूला बताया डेल्टा J, क्या कहते हैं? CB Y। तो पहले हमारे पास CJ क्या है? 1 माइनस, हाँ बेटा बोलो तो, M। हाँ, और प्लस का -m -2, फिर -7 -m -3 m माइनस, आप यहां के लिए -10 -m और -6 क्या आया भाई? m माइनस, नेक्स्ट
हाँ, ये वाला 0 माइनस m माइनस का m ना, नहीं प्लस का m, ठीक है ना। तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस m। नेक्स्ट -3, -3 आएगा ना, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट 2 है ना, कौन कौन, क्यों भाई, किसको लेंगे इनकमिंग, y2 को या y3 को, किसको लेंगे, क्या पता है, जो नियरेस्ट होता है, इसको क्या बोलेंगे, इनकमिंग। यहां क्या लिखते हैं, अपॉन y2, ये 3, इससे, ठीक है यहां तक, ठीक है। कौन है मिनिमम, ये हमारा y4 क्या हो गया, आउटगोइंग। की एलिमेंट सही है, क्या लिखना है ये आप जानते हैं, सिंस all delta g's are not less than or equal to 0, so current BFS is not optimal, ठीक। आगे और बढ़ा लेते हैं, प्रैक्टिस करिएगा तो ऐसे ही, हाँ बेटा, अब यहां पर ये तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पर y2 आ जाए, इसकी वैल्यू, इसकी किससे डिवाइड करना है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, ऐसे ही। ये वन मैंने बताया था थोड़ा सा लार्ज लिखना, याद रहेगा कि यहां पर की एलिमेंट था। फिर यहां क्या चाहिए, ऊपर है क्या, ऐसे घटा दिया जाए, क्या आ गया यहां, ठीक। समझ गए, ठीक है बेटा। फिर डैश, देख ही रहे हो, माइनस है -14, माइनस है माइनस, यहां से स्टार्ट होता है डेल्टा, वो हमको पता है 2 जगह 0 लिख लेना है, ठीक है बेटा। ये तो 0, ये 7 गया किससे, ये m-14 दे रहा है, ऐसा, क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर m-7, ये ना, किससे जाना चाह रहा है, क्या देगा, माइनस का m प्लस का, ये -m, इससे -m माइनस रहेगा, आगे क्या आ गया,
तो सबसे लार्जेस्ट m-7। एक बार जरा 10 रखो इसमें, कौन बड़ा है? m-7 बड़ा है या -m+4 बड़ा है? हमने कहा m को 10 रखिए, यही बड़ा है, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा इनकमिंग। यहां WB/, सही है। तो जरा फिर से चेक कर लिया जाए, इससे बच्चा ये हम जानते छोड़ देते हैं। कौन कौन छोड़ देते हैं? नेगेटिव और इनफाइनाइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा? ये क्या हो गया भाई? जरा की एलिमेंट तो बताओ। सही है, ठीक। फिर 1 है की एलिमेंट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। नीचे यहां कुछ लिखना है, इस टेबल के बाद अगला टेबल प्रोसीड करना है तो लिखा जाएगा ना, सिंस ऑल डेल्टा जेज आर नॉट, ये लिखना है हर स्टेप में। अब और प्रोसेस कौन सा है? बेगम। अगर m वाला कॉलम आउट हो जाएगा तो इसको दोबारा प्रॉब्लम में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। बताओ बेटा, यहां क्या लिखें? y6 और y2। y6 के लिए, y2 के लिए किससे डिवाइड कर दिया इसको पूरे को? कुछ होना नहीं है। यही था ना की एलिमेंट। यहां क्या चाहिए? है क्या? ऐड कर दिया जाए। तो यहां से देखना, ये 1 और ये 2, ये कुछ नहीं बदलेगा, ये कुछ नहीं बदलेगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां यहां यहां, ठीक। अब यहां से मैक्सिमाइज ZD माइनस का 21, यहां से डेल्टा J कहां 0 लिख लिए जाए? y6 और ये तो बच्चा 0, ये प्लस का 7 ऊपर लिखा क्या है? ये 0, ये ऊपर लिखा क्या है? ठीक, सही है। अब ठीक, अच्छा ये 0, ये 0, अच्छा ऊपर -3, हाँ ठीक। ये प्लस का 7, सही है। अब क्या लिखते हैं? सिंस all delta j's are less than or equal to, so current is ऑप्टिमल का मतलब है मान्य है। तो ये सॉल्यूशन किसके लिए प्रोवाइड किया कराया हमने? इसके लिए। इसके अकॉर्डिंग देखो भाई, W6 कितना आया? 1, और W2 कितना आया? 3, और मैक्सिमाइज ZD
ये कितना आया? जरा एक बार बेटा यही दोनों जरा इसमें इस्तेमाल करके देखो, यहां पर। हाँ, कितना है? W6 के प्लेस पर क्या रख लिया हमने? कहां गया ये तो खत्म है। W2 की जगह ये ठीक है। ये किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? ड्यूल का। हमें किसका खोजना है? प्राइमल का, यानी इसका। आप सुनो ध्यान से, इसमें कितने हमने इनइक्वालिटी को हटाने के लिए वेरिएबल यूज किए थे? इनइक्वालिटी को हटाने के लिए कितने वेरिएबल यूज किए थे? 2। कौन कौन? एक, इसको हटाने के लिए क्या वेरिएबल यूज आया है? W5। इसको हटाने के लिए कौन सा आया? W6। इस वाले को हटाने के लिए क्या आया है? W5। इसको हटाने के लिए W6। तो आंसर हम इसका खोज रहे हैं ना, X1 का। और किसका खोज रहे हैं? कौन कौन वेरिएबल यूज किए थे? W5 और W6। W5 का मतलब माइनस का डेल्टा 5, और W6 का मतलब माइनस का डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा, वो कितना है? तो यहां क्या दे देगा? ये डेल्टा 1 और ये गलत लिख दिया शायद। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा X1 कितना आ गया? X2 कितना आ गया? रखो बेटा जरा यहां पर। मैक्सिमाइज Z कितना आ गया? देखो आंसर किताब में। आ रहा है? पूरा प्रॉब्लम सिंप्लेक्स है। इस प्राइमल वेरिएबल को कैसे सर्च करते हैं? इन इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए आपने कौन से दो वेरिएबल जोड़े? एक W5 और एक W6। इसका आंसर किससे आएगा? माइनस का डेल्टा 5 और माइनस का डेल्टा 6। ठीक है, ये सिंपली उसमें ड्यूलिटी एल्गोरिथम में लिखा है, पढ़िएगा इसको। बाकी पूरा प्रोसीजर जो है सिंप्लेक्स का ही है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रॉब्लम क्या है? अनबाउंडेड। उसको सॉल्व, उस कंडीशन को ड्यूलिटी में हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ड्यूलिटी में उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक।
इस पे थ्योरी का प्रॉब्लम पूछा जाता है। ठीक, एक तो क्वेश्चन यही आता है, एडवांटेज ऑफ ड्यूल सिंप्लेक्स में। ठीक, अभी क्या सीखा? यूज ड्यूलिटी टू सॉल्व सिंप्लेक्स। अब हमें क्या सीखना है? ड्यूल सिंप्लेक्स में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिनिमाइज z 3x1 plus x and subject to constant x1 plus x2 is greater than or equal to 1 and 2x1 plus 3x2 is greater than or equal to 2. लिखा क्या है? ड्यूल। हमें ड्यूलिटी यूज नहीं करना है, मेथड क्या लगाना है? एक वर्ड क्या छुपा हुआ? सिंप्लेक्स किसके लिए? मैक्सिमाइज। तुरंत आप इसको क्या करना है? गेट डैश डी नहीं लगाएंगे, डी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ड्यूलिटी हो जाएगा। यूज ड्यूलिटी, समझ रहे हैं आप? रिकॉर्ड हो रहा है क्या? अब ये मैक्सिमाइज है तो ये सभी कैसे होने चाहिए लेस? क्या कहिएगा? है इनको चेंज करने के लिए कौन से वेरिएबल? स्लैक। बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी फॉर्म। -x1 -x2 प्लस x3 इक्वल टू -2x1 प्लस x4 इक्वल टू ये मैक्सिमाइज z डैश -3x1
0x 0x4, ठीक। उसमें क्या लिखते थे, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, यहाँ क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग ड्यूल सिंप्लेक्स टेबल। सारा कुछ वैसे ही, सबसे पहले फिर XB कॉलम्स Y1 Y2 Y3 Y4, ठीक। अब देखते जाइए, हियर Y3 सीधे बताए जरा, हाँ, इनको भी फिल कर लिया जाए। XB इधर ठीक है ना, ठीक है। मैक्सिमाइज Z डैश दिख रहा है, डेल्टा J दो जगह 0 लिख लें, या ठीक है। अब यहां पर कुछ कंडीशन है, उनको देखेंगे। पीछे के जितने प्रॉब्लम सिंप्लेक्स में पढ़े, XB कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, सिंप्लेक्स में तो ये भी कहा गया, अगर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट नेगेटिव है तो प्रॉब्लम कैसा होता है, अनबाउंडेड। यहाँ तो सभी नेगेटिव है, तो ड्यूल में हमें इन सारी कंडीशंस को इग्नोर करना है। सिंप्लेक्स में सबसे पहले क्या खोजते हैं, इनकमिंग, और ड्यूल सिंप्लेक्स में सबसे पहले क्या खोजेंगे, आउटगोइंग। सबसे पहले क्या खोजेंगे, आउटगोइंग। आउटगोइंग वेक्टर, इसके लिए मिनिमम हो, किसमें से खोजेंगे, XB से। क्या है इसमें मिनिमम, -1 क्या है इसे, माइनस। फर्स्ट है या सेकंड है, सेकंड है। लिख लेते हैं फॉर R इक्वल टू 2, J इक्वल टू 2, तो ये फर्स्ट और ये R क्या आया, इसका मतलब ये सेकंड वाला क्या होगा, कौन, Y4। यहां क्या लिख लेंगे, ये क्या है भाई, आउट। अब सर्च किसका है, इनकमिंग का। फॉर इनकमिंग, आर क्या है, इन सेकेंड रो, इन सेकेंड रो, यानी इस Y2 की सेकेंड रो में, यही से हुआ ना Y2, कहां पर नेगेटिव है, -2 और -3। इसके लिए भी एक टेस्ट है, क्या कहते हैं, मिनिमम ऑफ ऐसा लिखते हैं, डेल्टा J अपॉन Y2J। जहां पर नेगेटिव है सिर्फ वही की बात करिए, कहां नेगेटिव है ये, तो तुरंत आप लिखिए
मिनिमम। पहले क्या है, ये निगेटिव है ना सेकंड, तो इसका सेकंड ये क्या है, बाई, यहां नेगेटिव है, सही है बेटा। एक और नेगेटिव होता तो एक और लिख लेते, दो नेगेटिव, तीन होते, चार होते, सब लिख लिए जाते। मिनिमम हो ये 3/2 और ये 1/2, क्या आ गया 1/2, ठीक है ना। यहां इस j की वैल्यू क्या रखी थी 1, हाँ यहां पर, और यहां क्या रखी थी, तो ये 1 और ये, तो इस ये क्या इंप्लाइज करता है, y2 इज, y2 क्या है, अरे आप समझो, पिक्चर नहीं बना, ये क्या हुआ, की एलिमेंट क्या हुआ, ठीक। उसमें सिंप्लेक्स में क्या लिखते थे, सिंस ऑल डेल्टा जेज आर नॉट लेस देन आर इक्वल टू, सो करंट बीएफएस इज, यहां क्या लिखेंगे, सिंस ऑल एक्सबीज आर नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सारे एक्सबी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है तो सोल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल। अब इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ड्यूअल सिंप्लेक्स स्टेज, क्या स्टार्ट होगा इसके बाद, बस सारा सिस्टम हो गया, आप यही करना है जो यहां किए। देखिए चलो कुछ बताया जाए, कौन आउट गोइंग है, आउट गोइंग, इनकमिंग, तो यहां वाई, यहां जानते हैं ये 0 देगा, यहां -1 देगा, हाँ सही है। यहां से यहां तक का हर एलिमेंट डिवाइड होगा किससे, -3 से, बोलो बच्चा, यहां मिनिमम रेशियो नहीं निकालते हैं, अभी हम सारी चीजें बताते हैं। ये लिखा क्या है, वही एडवांटेज अभी मैं बता देंगे। 2/3, फिर बाकी सारी प्रक्रिया वही। यहां क्या चाहिए है क्या, तो क्या इसको ऐसे ही ऐड करना है, तो यहां जब ऐड किए तो आया क्या, भाई बहुत धीमा सोच रहा है, सही है, ठीक है बेटा, ऐड ही तो करना है, यहां चल क्या रहा है, क्यों, यहां कुछ नहीं बदलेगा, ये मैक्सिमाइज जेड डैश, वो पता है हमको क्या है, -2/3, यहां से डेल्टा जी, ये माइनस का 2/3, हाँ ऊपर चल क्या रहा है, -3 और शायद प्लस का 2/3, माइनस का 7/7, ये -1, क्यों भाई, सही है, ये 0, क्यों भाई, और ये ठीक बताया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। किसको खोजते हैं पहले, आउट गोइंग, यहां कैसे खोजे थे, दो थे, दो में से जो एक छोटा था, यहां क्या है, एक ही है, यहां क्या है, बस इसी के सामने ये क्या है
y3, y1, y2, ये क्या हो गया? अब किसको खोजना है? इनकमिंग। तो किस रो में देखेंगे? जिसको आउट कहा है, कहां कहां निगेटिव है? हाँ, इसको ध्यान दीजिए, ये कैसे निकाले थे? ये क्या आएगा यहां पर? -7/3 -1/3। फिर ये पहले -1/3 अपॉन माइनस, इससे आ गया 7 और इससे क्या आ गया? ढूंढते कौन है इसमें से? कौन है मिनिमम? 1। ये 1 कहां आ रहा है? इसमें आया ना। तो ये क्या हो गया बेटा? इनकम। कौन हुआ की एलिमेंट? भाई ये रो और वही। सही बताया? उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब? ठीक है ना? ठीक है यहां तक? ये हटा दो, लिखना है? अच्छा, फोटो खींचना है, खींच लीजिए। रैप कर दो। हाँ बेटा, फिर थर्ड ड्यूल बी सी बी एक्स बी y1 y2 y3 y4। यहां से बी सी बी एक्स बी y1 y2 y3। चलिए प्रोसीड करिए। किसको बोला है आउट? किसको बोला है इन? सही है। यहां पर 0 माइनस, इनको लिख लिया जाए सीजे। ठीक। एक्स भी पहले डिवाइड करेंगे, 1 1 0 -3 और ये यहां क्या चाहिए? है कितना? इसका 1/3 करके नीचे ऐड कर। इसको देख के बोले ना, इसका 1/3 हुआ 1/3 और इसका 1/3 करके जब इसमें ऐड करोगे तो हम समझते हैं 1 आ जाएगा। हाँ, और वही चीज यहां भी आ जाएगी। इस 0 से कुछ होना नहीं है, क्यों भाई? और इसका 1/3 किए हो तो -1 आया, और ऐड किस में किए हो? यहां मैक्सिमाइज z डैश, देख रहे हैं आप? यहां से क्या स्टार्ट होगा? डेल्टा। अच्छा भैया, ये 0 सही है ना? ये 0, ये -1 और ये 0। ऑप्टिमलिटी किस पर बेस्ड है? कि ये दोनों कैसे हो? पॉजिटिव हो। आगे पॉजिटिव। अब क्या लिखेंगे? सिंस ऑल एक्स बीज आर ग्रेटर देन 0, सो करेंट बीएफएस इज। अब ऑप्टिमलिटी कैसे बताएंगे? x2 इक्वल टू, प्रॉब्लम में 2 ही वेरिएबल तो है, x1 कहीं आया? x1 इक्वल टू, और प्रॉब्लम किस में था? तो मिनिमाइज z इक्वल टू मैक्सिमाइज z डैश, माइनस माइनस
कुछ आई भैया? अच्छा अच्छा, आप ठीक? कुछ आया भैया समझ में? अब बात किसकी है? एडवांटेज की। तो तुम एडवांटेज, तो सबसे पहला एडवांटेज जानिए कि इसमें बिगम वेरिएबल का यूज नहीं होता है। बिगम का यूज, टेबल में एक और बच गया, कौन? मिनिमम रेशियो। तो बुक में लिखा है कि ये प्रोसेस जो है सिंप्लेक्स के कंपैरिजन में फास्टर है, यानी सिंप्लेक्स से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर इसी को लेकर के चलते हम, तो यहाँ तुरंत हम मैक्सिमाइज लिखते हैं सिंप्लेक्स के अकॉर्डिंग, इनको चेंज नहीं करते। इसमें पहले आता -x3 -x4, और इक्वलिटी बनाने के लिए -mx5 -mx, कितने वेरिएबल का प्रॉब्लम होता है? 6 वेरिएबल। कितने टेबल बनते? 6। तो इस पे बेटा एक नोट्स है, वो किताब से देख करके तैयार कर लीजिएगा। सभी लोग निकाल लें अपने बुक में, पेज नंबर 189। ये ड्यूल सिंप्लेक्स एल्गोरिथम पूछा जाता है पेपर में, ठीक। उसी में देखिए एडवांटेज ऑफ ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड मिला। तो ये पूरा आपको पैराग्राफ प्रिपेयर करना है जी। उसी पैराग्राफ की मैं तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं, किताब में देखें, मिला। Thus a lot of labor and the time is saved whenever this method is applicable। ठीक है, तो थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है। और आप देखें इस बुक में, देख लीजिए एक्सरसाइज में मैक्सिमम 1 या 2 प्रॉब्लम को छोड़ करके सारे प्रॉब्लम मिनिमाइज में है। जैसा मैंने कहा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सर्च कर डालें, 1-2 प्रॉब्लम छोड़ के सारे प्रॉब्लम मिनिमाइज में है कि नहीं है। फाइव पॉइंट है ना मिनिमाइज में, और सब में ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड है आपका रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड और इंटीजर प्रोग्राम, और 2 ही टॉपिक रह जाते हैं, ठीक है, वो भी करा देंगे। पढ़िए।